देखिए दोस्तों, आज अपन चालू करेंगे पशुओं की नस्लों से। तो देखिए इधर अपना जो टॉपिक है जिसका नाम है पशुओं की नस्लें। पशुओं की नस्लें। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भारत में इन नस्लों का पंजीकरण कौन करता है। तो देखो इधर भारत में नस्लों का पंजीकरण NBAGR करता है। ये एक संस्था है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें NBAGR। देखो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ पे है? यह है करनाल हरियाणा। कहाँ पे है? करनाल हरियाणा। करनाल हरियाणा। इसकी अगर अपनी स्थापना की बात करें तो इस NBAGR की स्थापना 1985 में की गई। कब की गई? 1985 में। कब की गई? 1985 में। अब देखो कब की गई? 1985 में। बात करें कि भारत में वर्तमान में कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितनी पंजीकृत नस्लें हैं? तो देखो वर्तमान में भारत में कुल पंजीकृत नस्लें तो कितनी है? 212। कितनी है? वर्तमान में भारत में कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है? 212। देखो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। देखो गाय की नस्ल की बात करें तो टोटल गाय की जो नस्लें हैं वह है 53। कितनी है? 53। भैंस की बात करें तो यह है 20। भेड़ की बात करें तो यह है 44 और बकरी की बात करें तो यह है 37। कितनी है? 37। गाय की कितनी? 53। भैंस की कितनी? 20। भेड़ की कितनी? 44 और बकरी की कितनी है? 47। ऊंट, घोड़ा, मुर्गी और सुअर। ऊंट, घोड़ा, मुर्गी और सुअर। तो देखो ऊंट की कितनी है? 9। घोड़े की कितनी है? 7। मुर्गी की कितनी है? 19 और सूअर की कितनी है? 13। मुर्गियों की कितनी? 19 और सूअर की कितनी? 13। ठीक है। ऊंट की 9, घोड़े की 7, मुर्गी की 19 और सूअर की कितनी है? 13। बात करें कुत्ते की, कुत्ता, गधा, बतख और गिद्ध। कुत्ता, गधा, बतख,
और गिज की। तो कुत्ते की और गधे की, इन दोनों की कितनी है? 3-3। कितनी है? 3-3। बत्तख की कितनी है? 2 और गिज की है 1। वर्तमान में भारत में कुल पंजीकृत नस्लें कितनी है? 212, जिसमें से गाय की है 53, भैंस की है 20, भेड़ की है 44, बकरी की है 37। बात करें ऊंट की है 9, घोड़े की कितनी है? 7, मुर्गी की कितनी है? 19, सूअर की कितनी है? 13, कुत्ते की 3, गधे की 3, बतख की 2 और गिज की 1। यह है वर्तमान में भारत में कुल पंजीकृत नस्लें। जो कौन करता है इनको पंजीकृत? NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि कहां पे है? करनाल, हरियाणा। स्थापना की बात करें तो 1985। देखिए दोस्तों, हमने बात करी पशु की नस्लें कि इनको पंजीकृत कौन करता है। NBAGR पंजीकृत करता है, जो कि कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। आगे हमने बात की 1985 में इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में कुल कितनी नस्लें हैं पंजीकृत? हमने देखा 212, जिसमें गायों की, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर, मुर्गी, अलग अलग कुत्ते की, सबकी अपने अलग अलग नस्लों की अपने बात की, कुल पंजीकृत नस्लें। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे गायों की नस्लों से शुरुआत करते हैं। गायों की नस्लें, हम इन गायों की नस्लों में 3 प्रकार से पढ़ेंगे। एक होती है दुधारू नस्लें, एक होती है द्विप्रयोजनीय नस्लें, एक होती है भारवाही नस्लें। अपन सबसे पहले बात करेंगे दुधारू नस्लों की। किसकी बात करेंगे? दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लें वो होती है जिनकी मादा प्रति ब्यात पर 1600 लीटर से अधिक दूध उत्पादन करती हो, लेकिन उसके नर पशु कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। दुधारू नस्लें किसे कहते हैं? जिनकी मादा का दुग्ध उत्पादन, जिनकी मादा का दुग्ध उत्पादन 1600 लीटर प्रति ब्याज से अधिक होता है, अधिक होता है, लेकिन इनके नर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, उपयुक्त नहीं होते हैं। वो कहलाती है दुधारू नस्लें, जिनकी मादा 1600 लीटर से अधिक क्या देती हो? दूध प्रति ब्यात पर, लेकिन नर कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होते। तो अब देखते हैं पर दुधारू नस्लें कौन कौन सी है गायों की। देखो, एक है साहीवाल, एक गिर, एक राठी, एक रेड सिंधी और एक है देवनी। कौन सी? देवनी। दुधारू नस्ल की बात करें तो साहीवाल, गिर, राठी, रेड सिंधी और देवनी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे सबसे पहले साहीवाल नस्ल की। देखो, दुधारू नस्लों में अपन सबसे पहले कौन सी पढ़ेंगे? साहीवाल। देखो, साहीवाल नस्ल है गाय की, कौन सी? दुधारू नस्ल। साहीवाल की बात करें तो साहीवाल की अगर उत्पत्ति की बात करें अपन, तो इस साहीवाल नस्ल की उत्पत्ति कहां होती है? मोंटमोगरी। कहां होती है? मोंटमोगरी। मोंटमोगरी, पाकिस्तान। मोंटमोगरी, पाकिस्तान। राजस्थान में बात करें कि साहब साहीवाल राजस्थान में कहां पाई जाती है?
राजस्थान में पाई जाती है, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर। कहां पाई जाती है? जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर। देखिए साहिवाल के अपन अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम की बात करें तो एक तो इसी से उत्पत्ति के नाम से इसका क्या नाम है? मोंटमोगरी। क्या नाम है? मोंटमोगरी। दूसरा नाम की बात करें तो इसको मुल्तानी भी कहते हैं। फिर अन्य नाम की बात करें तो इसको लोला भी कहते हैं। देखो लोला क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी जो त्वचा होती है साहिवाल नस्ल की वो ढीली और लटकी हुई होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? लोला। एक नाम है इसका लंबी धार। क्या नाम है इसका? लंबी धार। ठीक है दोस्तों, तो उत्पत्ति की बात करें तो मोंटमोगरी पाकिस्तान, राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है? तो जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर। अन्य नाम की बात करें तो मोंटमोगरी, मुल्तानी, लोला और लंबी धार की बात। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों साहिवाल नस्ल की ऐसी विशेषताएं जो इसको खास बनाती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करें साहिवाल की तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कितना करती है? तो 3000 से 3200 लीटर प्रति ब्यात पे। एक ब्यात में कितना करेगी दूध उत्पादन? 3000 से 3200 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता की बात करें तो यह नस्ल भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। कैसी नस्ल है? सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। दूसरी बात करें दोस्तों इसकी विशेषता की, इसका दुग्ध सबसे मीठा होता है। कैसा होता है? सबसे मीठा। लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है इसमें। कितनी पाई जाती है? 5%। कितनी पाई जाती है? 5%। देखो अगली विशेषता की बात करें, इसमें इसके दुग्ध में लगभग 5% वसा पाई जाती है। 5% वसा पाई जाती है। तो ये मेजर इसकी विशेषता है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन 3000 से 3200 लीटर प्रति ब्यात देती है। यह नस्ल भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। इसका दुग्ध सबसे मीठा होता है जिसमें लैक्टोज की मात्रा 5% पाई जाती है। इसके बाद इसके दुग्ध में लगभग 5% वसा पाई जाती है। लगभग कितनी? 5%। देखो विशेषता में और इसकी कुछ विशेषताएं बची हुई है। बात करें अपन इसकी त्वचा, ढीली व लटकी हुई होती है, इसीलिए इसको लोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोला। इसकी बात करें अपन त्वचा के रंग की, त्वचा का रंग कैसा होता है इसका? लाल कतई। कैसा होता है?
लाल कतई। आंखों पर सफेद घेरा, आंखों पर सफेद घेरा पाया जाता है, सफेद घेरा पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सफेद घेरा पाया जाता है। गलकंबल, गलकंबल अति विकसित होता है, अति विकसित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये साहिवाल की सारी विशेषता, त्वचा ढीली व लटकी हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लोला बोला जाता है। त्वचा का रंग इसका कैसा होता है? लाल कतई होता है। आंखों पर सफेद घेरा पाया जाता है। गलकंबल अति विकसित होता है। भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देती है, कितना? 3000 से 3200 लीटर प्रति ब्यात। इसलिए भारत की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? साहिवाल। फिर अपन ने बात करी कि इसका दूध सबसे मीठा होता है, जिसमें 5% लैक्टोज पाई जाती है। फिर अपन ने देखा कि इसके दूध में वसा की जो मात्रा है लगभग कितनी? 5% पाई जाती है। तो यह साहिवाल पूरी होती हुई। बात करें दोस्तों अगली नस्ल की, तो अगली नस्ल है हमारी गिर। कौन सी नस्ल है? गिर। अगली नस्ल कौन सी है? गिर, जो कि कहां से? काठियावाड़ गुजरात से। उत्पत्ति की बात करें, काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात। कहां की है? काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात की। बात करें राजस्थान में कहां पाई जाती है गिर, तो राजस्थान में पाई जाती है दोस्तों अजमेर व भीलवाड़ा। कहां पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा। अन्य नाम की बात करें गिर के, तो क्या क्या नाम है देखो इसके। इसको अजमेरी भी बोलते हैं, इसको रेंडी भी बोलते हैं, इसे सोरती भी बोलते हैं, इसे सूरती भी कहा जाता है, इसे भादियान भी कहा जाता है। तो किस किस अन्य नामों से जाना जाता है? अजमेरी, रेंडी, सोरती, सूरती, भादियान और एक ढक्कन भी कहा जाता है इसको। किस नाम से जाना जाता है? ढक्कन के नाम से जाना जाता है। देखो इस नस्ल को इस नस्ल को 1960 में ब्राजील ले जाया गया। कहां ले जाया गया? 1960 में से ब्राजील ले जाया गया तथा इससे इंडो ब्राजील नस्ल विकसित की गई। देखो दोस्तों, इस गिर नस्ल को 1960 में कहां ले जाया गया? ब्राजील। और वहां ले जाकर इस नस्ल से एक इंडो ब्राजील नाम की नस्ल विकसित की गई। किस नाम की? इंडो ब्राजील नाम की नस्ल विकसित की गई। बात करें इसकी विशेषता की, बात करें इस नस्ल की विशेषता की, तो यह नस्ल भारतीय गायों में
यह नस्ल भारतीय गायों में, यह नस्ल भारतीय गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल होता है। भारतीय गायों में सबसे लंबा दुग्ध काल, सबसे लंबे दिनों तक दूध काल कौन सी देती है? गिर गाय। और कितने दिनों तक देती है? तो ये देती है 325 दिन तक। कितना? 325 दिन तक। देखो दोस्तों, विशेषता की बात कर रहे थे, तो अगली विशेषता है इस नस्ल के कान लंबे व पतले कैसे? देखो, लंबे व पतले केले के पत्तों के समान। कैसे होते हैं? केलों के पत्तों के समान, एकदम पतले और केले के पत्तों के समान होते हैं। इस नस्ल के कान लंबे व पतले। आगे देखो, इस नस्ल की अगर अपन सींग की बात करें तो सींग कैसे होते हैं? देखो, अर्धचंद्राकार सींग होते हैं, आधे चांद की तरह। कैसे? आधे चांद की तरह। तो इस गिर नस्ल की विशेषता पूरी हो गई। उत्पत्ति की हमने बात करी तो कहाँ से? काठियावाड़, गुजरात से। राजस्थान में अपन ने बात करी तो कहाँ कहाँ पाई जाती है? अजमेर और भीलवाड़ा। अन्य नाम की बात करें तो अजमेरी भी कहा जाता है, रेंडी कहा जाता है, सूरती कहा जाता है, सोरती कहा जाता है, भादियान कहा जाता है और ढक्कन कहा जाता है। फिर अब अपन ने गिर नस्ल को 1960 में कहाँ ले जाया गया? ब्राजील। और इस नस्ल की सहायता से एक विकसित नस्ल की गई जिसका नाम है इंडो ब्राजील। बात करिए अपन ने विशेषता की तो ये इस नस्ल के कान सबसे लंबे व पतले होते हैं। कैसे? केलों के पत्तों के समान। सींग कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार। और भारतीय गायों में सबसे लंबा दूध काल की बात करें तो गिर नस्ल का होता है, कितना होता है? 325 दिन। देखो दोस्तों, अगली नस्ल की बात करें तो अगली नस्ल है अपनी राठी। दुधारू नस्लों में अगली नस्ल कौन सी है? राठी। राठी की उत्पत्ति की बात करें तो राठी की उत्पत्ति मानी जाती है अलवर से। कहां से मानी जाती है? अलवर से। वर्तमान में कहां कहां पाई जाती है? बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र। कहां पाई जाती है? बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र। देखो दोस्तों, राठी का अन्य नाम की बात करें तो इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में गायों में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? राठी। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है। सबसे ज्यादा दुग्ध देने वाली नस्ल है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। और एक नाम और है, रेगिस्तान की रानी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान की रानी। क्योंकि रेगिस्तानी इलाके में रहती है, इधर बीकानेर गंगानगर डेजर्ट है।
इसलिए इसे कहा जाता है रेगिस्तान की रानी भी कहा जाता है। विशेषता की बात करें दोस्तों, राठी की विशेषता की बात करें तो इसका जो रंग होता है हल्का लालीनुमा। कैसा होता है? हल्का लालीनुमा, हल्का लालीनुमा, ईंट जैसा। कैसा होता है? हल्का लालीनुमा, ईंट जैसा लाल, हल्का लालीनुमा, ईंट जैसा लाल रंग होता है इसका। कैसा होता है? हल्का लालीनुमा, ईंट जैसा लाल। राठी जो कि राजस्थान की केस क्या है? कामधेनु, सबसे ज्यादा दुख देने वाली नस्ल है राजस्थान में। देखो अगली नस्ल की बात करें दोस्तों, तो अगली नस्ल है अपनी रेड सिंधी। रेड सिंधी कौन सी है? रेड सिंधी, जो कि कहां से है? कराची पाकिस्तान से। उत्पत्ति की बात करें इसकी तो कहां से है? कराची पाकिस्तान। कहां से है? कराची पाकिस्तान से। अन्य नाम की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम है रेड कराची। रेड कराची व माही के नाम से जाना जाता है इसको। किस नाम से? रेड कराची व माही के नाम से भी रेड सिंधी नस्ल को जाना जाता है, जो कि कहां से है? कराची पाकिस्तान से। बात करें रेड सिंधी की विशेषता की, विशेषता की बात करें तो माथे पर सफेद धब्बा पाया जाता है इसके। क्या पाया जाता है? माथे पर सफेद धब्बा पाया जाता है, व्हाइट स्पॉट। माथे पर क्या पाया जाता है? सफेद धब्बा। आगे बात करें विशेषता की तो चेहरे के भाव से चतुर और होशियार नस्ल मानी जाती है। चेहरे के भाव से चतुर व होशियार नस्ल है। चेहरे के भाव से कैसी दिखाई देती है? चतुर व होशियार नस्ल। माथे पर सफेद धब्बा और चेहरे के भाव से चतुर व होशियार नस्ल। तो ये नस्ल भी अपनी पूरी हो गई। नाम है रेड सिंधी। उत्पत्ति की बात करें तो कराची पाकिस्तान। अन्य नाम की बात करें तो इसको रेड कराची व माही के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो अगली नस्ल की बात करें दुधारू नस्लों में दोस्तों, तो अगली नस्ल अपनी देवनी। कौन सी नस्ल है? देवनी, जो कि कहां से उत्पत्ति है इस नस्ल की? तो इस नस्ल की उत्पत्ति है महाराष्ट्र व कर्नाटक। महाराष्ट्र कर्नाटका। किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखो इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे डांगरपति व डेकानी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डांगरपति व डेकानी। बात करें दोस्तों इस देवनी नस्ल की तो ये संकर नस्ल है। कैसी नस्ल है? ये संकर नस्ल है। संकर नस्ल है, हाइब्रिड ब्रीड्स। कैसी नस्ल है? हाइब्रिड ब्रीड्स, संकर नस्ल है। तो किस किस की है? देखो दोस्तों, गिर, डांगी व स्थानीय नस्ल से। किस किस का क्रॉस है? गिर, डांगी और स्थानीय नस्ल। कैसी नस्ल है? ये संकर नस्ल। ठीक है दोस्तों, तो ये अपनी गायों की नस्लें, जिसमें अपने सबसे पहले देखा दुधारू नस्लें जो कौन कौन सी थी? साहिवाल, गिर, राठी, रेड सिंधी और देवनी। इन पांचों नस्लों को अपन ने
इसकी विशेषता, उत्पत्ति और अन्य नाम से पांचों को देख लिया। कल अपन बात करेंगे द्वीपयोजी नस्लें। कौन सी? द्वीपयोजी नस्लें।